ज़ोंबी एपोकलिप्स एक ऐसी डरावनी परिकल्पना है जिसमें मानवता के अंत को काफ़ी क्रूरता से दिखाया गया है। इस विषय पर अब तक हजारों फिल्में और वीडियो गेम्स बनाई जा चुकी हैं। इतिहासकारों के अनुसार अनडेड यानी कि ज़ोंबीज का जिक्र सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस सभ्यता के दौरान की कई ऐसी कब्रें मिली हैं जिन पर भारी भरकम चट्टानें रखी हुई थी। माना जाता है कि ये चट्टानें इन कब्रों पर इसलिए रखी गई थी ताकि इनके अंदर की लाशें ज़ोंबीज बनकर बाहर न निकल सके। हालांकि ये विषय अभी संदेहास्पद है, मगर दोस्तों अगर वास्तव में सोचा जाए तो क्या सच में आज के समय ज़ोंबीज मौजूद हैं, और अगर हाँ तो वह कहाँ हैं? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में जानेंगे और ज़ोंबीज के अस्तित्व को वैज्ञानिक आधार पर जांचेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले जाना, प्राचीन ग्रीक सभ्यता में पहली बार अनडेड का जिक्र मिलता है, मगर ज़ोंबी शब्द का उदय एक कैरिबियाई देश हैती से हुआ है। हैती की ज़्यादातर जनसंख्या बूडू धर्म को फॉलो करती है। इस धर्म को मानने वाले लोग विचित्र तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं और ज़ोंबीज भी उनकी इन्हीं क्रियाओं का हिस्सा हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के एक व्यक्ति जिसका नाम विल्फ्रेड डोरिस है को हैती हाई कोर्ट ने ऑफिशियल ज़ोंबी डिक्लेयर कर दिया है। विल्फ्रेड के परिजनों के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद उसे दफना दिया गया था, मगर इसके 18 महीनों के बाद उन्होंने विल्फ्रेड को सड़कों पर भटकते हुए पाया और वह एक मानसिक रोगी बन चुका था। इस घटना से पूरा परिवार काफी हैरान था, इसलिए इस रहस्य को उजागर करने के लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया। यहाँ हाई कोर्ट ने भी विल्फ्रेड को एक ज़ोंबी यानी कि जिंदा मृत मान लिया। दोस्तों इस समय हमारे दिमाग में ज़ोंबीज की एक खूंखार छवि बनी हुई है और ये सब फिल्मों का ही नतीजा है। वास्तव में फिल्मों में दिखाए गए इन क्रूर ज़ोंबीज को हम मॉडर्न ज़ोंबीज के नाम से जानते हैं, लेकिन बूडू धर्म में ज़ोंबीज को स्लेव्स यानी कि गुलाम की तरह माना जाता है। हैती तांत्रिक, जिन्हें स्थानीय भाषा में बोकोर कहा जाता है, दावा करते हैं कि वह किसी मृत व्यक्ति के शरीर को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जिसे वह ज़ोंबी कहकर बुलाते हैं। मगर विशेषज्ञों के अनुसार बोकोर किसी इंसान को चुनते हैं और फिर उसे कुछ रहस्यमय पदार्थों के संपर्क में लाते हैं, जिससे वह इंसान मरणावस्था में पहुंच जाता है। जानकारों के अनुसार ये जड़ी बूटियां टेट्रोडोटॉक्सिन और वफोटॉक्सिन जैसे सब्सटेंसेस को कंटेन करती हैं, जिससे इंसान कोमा में चला जाता है और उसके दिल की धड़कन ना के बराबर हो जाती है। इस स्थिति में डॉक्टर उस इंसान को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद हैती मान्यताओं के अनुसार उसे दफना दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से बोकोर का काम फिर से शुरू होता है। वह उस व्यक्ति को कब्र से निकालकर फिर से होश में लाते हैं और कुछ जड़ी बूटियों के सहारे उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं, जिससे वह इंसान उस तांत्रिक का गुलाम बन जाता है और वह उससे अपने मनचाहे काम करवाता है। दोस्तों यही वजह है कि हैती में हर वर्ष सैकड़ों लाशें कब्रों से गायब हो जाती हैं। इन तथ्यों से जुड़े कई ऐसे किस्से और कहानियां प्रचलित हैं जिनमें हमें ज़ोंबीफिकेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों मॉडर्न ज़ोंबीज को खूंखार और इंसानी मांस खाने वाला दिखाया जाता है। इनका कंसेप्ट 20वीं सदी में ही वजूद में आया था। वर्ष 1932 में ज़ोंबीज पर आधारित पहली फिल्म व्हाइट ज़ोंबी रिलीज हुई। इसमें ड्रैकुला और ज़ोंबीज की कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर मॉडर्न ज़ोंबीज के कॉन्सेप्ट को दर्शकों के सामने रखा गया, मगर उस समय यह विषय इतना लोकप्रिय नहीं हुआ। इसके बाद 1968 को नाइट ऑफ लिविंग डेड फिल्म रिलीज हुई। इसे जॉर्ज रोमेरो ने डायरेक्ट किया था। इसके रिलीज होते ही ज़ोंबी शब्द क्रूरता से जुड़ गया और इसे एक कल्ट की श्रेणी में रखा जाने लगा। इसके बाद जॉर्ज ने ज़ोंबीज को लेकर कई फिल्में बनाई जिन्होंने लोगों को डराने के साथ साथ काफी रोमांचित किया। इसीलिए जॉर्ज ए रोमेरो को फादर ऑफ मॉडर्न ज़ोंबीज के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में द वॉकिंग डेड सीरीज ने काफी लोकप्रियता कमाई है। इसमें बूडू ज़ोंबी से अलग ज़ोंबी एपोकलिप्स को दिखाया गया है, जिसमें किसी वायरस के कारण इंसान ज़ोंबी बनते आ रहे हैं। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई वायरस मौजूद है जो इंसानों को ज़ोंबीज बना दे? दोस्तों नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने इस विषय पर गहन रिसर्च की है और पाया है कि रेबीज वायरस, जो कि ज्यादातर कुत्तों के काटने से फैलता है, इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। रिसर्च टीम के अनुसार वर्तमान में जो रेबीज वायरस मौजूद है वो एयरबोर्न नहीं है, जिस कारण ये काफ़ी कम कॉन्टेजियस है, यानी कि इस वायरस की ट्रांसमिशन रेट काफ़ी कम है। लेकिन अगर ये वायरस म्यूटेट होकर एयरबोर्न यानी कि हवा में फैलने लगे तो ये एक ज़ोंबी एपोकलिप्स जैसे इवेंट को ट्रिगर कर सकता है। वायरोलॉजिस्ट के अनुसार वायरस नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली म्यूटेट किए जा सकते हैं, जिसके कारण शायद हमें भविष्य में ज़ोंबी एपोकलिप्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों यही कारण है कि दुनिया भर में कई लोग इन ज़ोंबीज हमलों से बचने की तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि CDC यानी कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ज़ोंबी अटैक से बचने के लिए कई तरह के प्लान बनाए हैं।
सीडीसी अमेरिकी सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक सरकारी संस्था है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कामों को भी अंजाम देती है। ज़ोंबी एपोकलिप्स को इस संस्था ने डिजास्टर की श्रेणी में रखा है। ज़ोंबीज की लोकप्रियता को देखते हुए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वर्ल्ड ज़ोंबी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल एड्रेस पर मेल करें या फिर हिंदी इन्फॉर्मेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट से हमें डीएम करें। धन्यवाद।